हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैथ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं आपका एसके सर। आज मैं बीपीएससी के फिर से नए क्वेश्चन के साथ आपके पास प्रेजेंट हुआ हूँ। 3 क्वेश्चन आज हम लोग फिर से करेंगे। 3-3 का हमारा सीरीज चल रहा है अभी, छोटे वीडियो। उन 3 क्वेश्चन को आप देखिए। आज भी हम बेस और कॉन्सेप्ट दोनों लेके चलेंगे ट्रिक के साथ। आप देखने का प्रयास करिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 5 औसत संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या घटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन होता है बच्चों। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है योग का। योग वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। योग बराबर होता है औसत और प्लस इनटू हो जाता है संख्या, कि कितनी संख्या है और कितनी संख्या का औसत दिया है, वही उन संख्याओं का योग होता है। जैसे देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो 5 संख्याओं का मैं आपसे योग कहूँ क्या होगा? तो 5 संख्या का योग। तो आप क्या कहोगे? कहोगे 5 संख्या का मैं औसत लिखूंगा। 5 संख्या का औसत कितना गिवन है? 27। संख्या कितनी बात हो रही है? 5 की ही बात हो रही है। और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। तो ये 5 संख्याओं का औसत आया। 5 संख्याओं को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x1, x2, x3, x4, x5। इन मान लिया कि मेरे पास ये 5 थे, इन्हीं का तो योग 135 आया। फिर एक संख्या निकाल दी गई। एक संख्या निकाल दी गई तो बच्चों संख्या कितनी बची? 4। उन 4 संख्याओं का औसत मुझे दिया गया है 25। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 संख्याओं का औसत है। 4 संख्या का औसत, सॉरी औसत नहीं, योग। 4 संख्या का योग क्या हो जाएगा बच्चों? 4 संख्याओं का औसत आप लोगे और गुणा करो कितनी संख्या से? 4 से। 4 संख्याओं का औसत दिया गया है आपको 25, गुणा कर दोगे 4 से, 25 चौके कितना हो गया? यहाँ पे 100 हो गया। अब ये 100 4 संख्या का योग आया और ये 135 5 संख्या का योग आया। एक संख्या अगर निकाल दी गई, मान लेते हैं x1 निकाल दी गई, तो योग कितना हो गया था? x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो आप देखो बच्चों, इतनी संख्या हमारे पास बची जब मैंने ये निकाल दी। तो इतनी संख्याओं का योग कितना आ गया आपका? 100। संख्या कौन सी हमने निकाली थी? x1। तो मैं देखो इसी से कर रहा हूँ। x1 संख्या हमारी निकाली गई थी और इस पूरे का योग हमारा देखो नीचे यहाँ मिल गया कितना? 100। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 100 बराबर कितना आपको दिख रहा होगा? 135। 100 प्लस में बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। x1 बराबर 135 माइनस 100, घटा देंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी बच्चों। तो निकाली गई संख्या क्या मिल गई आपको? 35 मिल गई। इसलिए आप ये फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व हो जाएगा। योग बराबर औसत गुणे संख्या से। क्लियर है बच्चों? जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नोट आप लोग कर लिए होंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। माध्यक पूछा है। माध्यक जब भी निकालना होगा, माध्यक लिखा हो या क्या लिखा हो? माध्यिका। देखिए माध्यक और या क्या हो? माध्यिका। तो माध्यक और माध्यिका दोनों का मतलब एक ही होता है, बट इसको निकालने के लिए जो भी संख्या का सीरीज दिया होगा उसको आप आरोही क्रम में जरूर लिख दीजिएगा या फिर अवरोही क्रम में, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ आरोही क्रम का सीरीज बना लेता हूँ। तो आरोही क्रम का सीरीज जब बनाओगे तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है आपके पास 29, 29। सेकेंड नंबर पे कौन सी आपकी छोटी है? 29 के बाद 33, उसके बाद है 34, 41, 47 और 69। ये आपको संख्या दी गई थी, आरोही क्रम में लिख दिया। बच्चों आपको पेपर में जल्दी करना है इसलिए अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो इसका फॉर्मूला है, लेंथी फॉर्मूला है। तो माध्यिका जब भी निकालनी होगी तो आप देख लोगे इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे? 6 है। तो 6 है तो इसको जब निकालोगे तो 2 इधर से आपने निकाल दिया, 2 इधर से निकाल दिया, बचे कितने बीच में? 2 बच गए। तो जितने भी बच गए बीच में उनको आप क्या कर लो?
जोड़ दो, तो 34 में आप कितना जोड़ दो 41, और भाग किससे कर दोगे 2 से, तो यही आपका क्या निकल के आ जाएगा माध्यिका आ जाएगा। बट बच्चों केवल जब जोड़ लीजिए संख्या क्या हो सम हो, यहाँ आपने गिना है तो आपको सम मिला 1 2 3 4 5 6, जो सम मिलेगा तभी ये काम करेंगे, विषम में नहीं कर सकते। विषम के लिए दूसरा रास्ता है जो हम बाद में बताएंगे आपको। तो इसको आप ऐड करिए, 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 और 3 कितना हो गया 7/2, डिवाइड कर देंगे तो 37 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल इजी है। लेकिन ध्यान फिर से सुन लीजिए, क्या करेंगे माध्यक या माध्यिका आपको निकालना है तो आरोही क्रम में जरूर लिख देंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करेंगे आधी आधी संख्या कट कर देंगे, आगे से भी और पीछे से भी, बीच की जो संख्या बचेगी उनको आप जोड़कर 2 से भाग कर दोगे, आपका माध्यिका निकल जाएगा। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2 सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य जानते हैं बच्चों आप क्या होता है, संख्याओं का जोड़ा होता है, ऐसी संख्या जिसमें मासा नहीं हो। जैसे में 6 और मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या 7, क्या इनका मासा मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, वही 1 मिलेगा, 1 के अलावा कोई मासा इसमें मिलने वाला नहीं है। मैं एक और लिख दूँ 12 लिख दिया और यहाँ 17 लिख दिया, क्या इसमें मासा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये संख्या क्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब हमें पास सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है 117, यानी इन दोनों का गुणा कितना दिया है। मान लीजिए मैंने एक लिखा यहाँ पे 6 और 7 सहअभाज्य है। क्यों सहअभाज्य है, क्योंकि दोनों संख्याओं का मासा ओनली 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इनका गुणा अगर मैं करूँ तो 6 गुणे 7 आप करोगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। हो गया, ये गुणा आया। मैं कहूँ इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम कितना होगा 6 है, यहाँ कितना है 7 है, 6 और 7 का एलसीएम 6 × 7 ही तो होगा। कितना आ गया ये भी 42 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो सहअभाज्य संख्या अगर हमारे पास है तो उनका जो एलसीएम होगा उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं दिखती हमें। लेकिन आप जान जाइए, मैं लिख देता हूँ सहअभाज्य संख्या का एलसीएम बराबर संख्या का गुणनफल। तो संख्या का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणा, तो गुणनफल यहाँ डायरेक्ट दिया गया है 117, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा। ओके बच्चों, आपको अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिए वीडियो को, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले।